जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का सेट 2 करने वाले हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी वीडियो जो है काफ़ी छोटी वीडियो होती है ताकि आप इसको पूरा वॉच कर सकें। 5 से 6 मिनट के अंदर हम आपको जो है पूरा का पूरा सेट करवा देते हैं और छोटे छोटे वीडियोस देते हैं ताकि आप उसको बार बार रिवीजन कर सको। ठीक है, और क्योंकि रिवीजन सबसे बेस्ट होता है। मैं 1 घंटा का वीडियो बना दूँ, आप उसे आधा पूरा भी ना देख पाओ तो वह बेकार होता है। तो 5 से 6 मिनट के वीडियो अगर दिन भर में आपने 2-3 बार ही उसको प्रैक्टिस में ले लिया तो यकीन जानिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, कॉपी में उतारने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी। अब ये जो बर्लिन की दीवार है ये बनी कब थी, तो ये 1965 में बनी थी। कब बनी थी? 1965 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते कह रहा है कि सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बना था। अब ये जो सोवियत संघ है ये 15 गणराज्य को मिलाकर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कह रहा है कि सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। अब सोवियत संघ है, इसमें कौन सी पार्टी का शासन था, तो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कह रहा है कि सोवियत संघ में शामिल देश को क्या कहा गया है। तो सोवियत संघ में जो शामिल देश हैं इसको कहा गया है दूसरी दुनिया। क्या कहा गया है? दूसरी दुनिया कहा गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। इसमें कहा गया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ है वो कब हुआ था? ये हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता किसे दे दी गई थी। तो इसको जो दे दिया गया था रूस को दे दिया गया था। किसको दिया गया था? रूस को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कह रहा है कि बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था। तो बर्लिन की जो दीवार थी उसको आम जनता ने गिरा दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कहा गया है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा था। तो वो था देश आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कह रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? जनता आर्थिक आज़ादी थी, जनता की आर्थिक आज़ादी थी, ये कथन क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कहा गया है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। अब ये जो था ये आपका येल्त्सिन था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगले सवाल पे आते हैं कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ का राष्ट्रपति था। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान जो था वो कब लागू हुआ आपको बतानी है। तो 1936 में लागू हुआ था स्टालिन संविधान। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कह रहा है कि ग्लावनोस्ट व पेरेस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए। अब ये जो मंत्र दिया था गोर्बाचोव ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कह रहा है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। अब ये जो देश आते हैं साम्यवादी देश आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। कह रहा है कि पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई। तो ये अपनाई थी उदारवादी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था अपनाई? उदारवादी व्यवस्था। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए कह रहा है कि ख्रुश्चेव ने 1955 में किसे भारत का अभिन्न अंग बताया। तो किसे बताया था? गोवा को। किसको बताया था? गोवा को बताया था। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट्स लाइन है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। जैसे सोवियत गुट का सबसे पहला कौन सा देश अलग हुआ। तो सोवियत गुट से सबसे पहला जो देश था यूगोस्लाविया। कौन अलग हुआ था? यूगोस्लाविया। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया तजाकिस्तान के कितने सालों से गृह युद्ध जारी था, ये कब समाप्त हुआ। तो तजाकिस्तान में 10 साल से गृह युद्ध जारी था और ये 2001 में समाप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव था। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था। तो बर्लिन की दीवार को पूर्व जर्मनी की आम जनता ने 1989 में गिरा दिया था। तो 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि बर्लिन की दीवार को गिराया था वहाँ की आम जनता ने। कहाँ की? जर्मनी की आम जनता ने। और कब गिराया था? तो 1989 में गिराया था। ठीक है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक था। तो बर्लिन का दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। ये लाइन आपको याद रखना है। 1961 में बनी ये दीवार। अब ये दीवार कब बनी थी? तो 1961 में बनी थी। पश्चिम बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। अच्छा, ये बर्लिन की दीवार जो है वो किसको अलग करती थी? तो पश्चिम बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी, पूर्व पश्चिम को अलग करती थी। सिंपल सा दिमाग में आपको ये रखना है। तो ये देखिए ये था एक सब्जेक्टिव
क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन हम लोगों ने इसको ऑब्जेक्टिव में बदल दिया। कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया को विभाजन का प्रतीक था। पूंजीवादी और साम्यवादी विभाजन का प्रतीक था। अच्छा, ये बना कब था? 1961 में। ये हो गया। अच्छा, ये किसको किसको अलग करता है? तो पश्चिम बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को अलग करता था। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बने आपके। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।